बहुत सारे समाधान दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा अहम यह है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी रिलैक्सेशन मिलने से जो व्यक्ति तनाव और एंजाइटी में काम करते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं, सो उनके लिए कुछ विश्रामदायक आसन, मकरासन, बालासन इत्यादि बहुत राहत मिलते हैं। आज हमारे विशेषज्ञों ने आपको कुछ पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का जानकारी देंगे, उसका विवरण देंगे। जो नहीं कर पाते हैं उनका भी कुछ समाधान वो भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं लेटकर किए जाने वाले आसनों का कुछ झलक। संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। मकर आसन दो शब्दों से मिलकर बना है, मकर और आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। इस आसन में शरीर की स्थिति मगरमच्छ की तरह होती है, इसीलिए इसे मकर आसन कहा गया है। घेरण मुनि द्वारा लिखित घेरण संहिता एवं योगासन विज्ञान, जो कि श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी द्वारा लिखित है, उन ग्रंथों में इस आसन का जिक्र हमें मिलता है। मकरासन। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को दाईं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। मकर आसन पूरे शरीर को शिथिल करने में लाभदायक है। तनाव एवं चिंता को दूर करने में सहायक है। सावधानियां: मकर आसन गर्भावस्था एवं कंधे से जकड़न वाले व्यक्ति विशेष को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भुजंगासन दो शब्दों से मिलकर बना है, भुजंग और आसन। भुजंग का अर्थ है नाग या सांप। आसन का अर्थ है शारीरिक स्थिति। इस आसन में फन उठाए हुए सांप की तरह
शरीर की आकृति बनती है, इसीलिए इसे भुजंग आसन कहा गया है। नाथ मुनि द्वारा लिखित योग रहस्य एवं घेरण संहिता में भुजंग आसन का वर्णन मिलता है। भुजंगासन। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपनी दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींच कर रखते हुए ठुड्डी को जमीन पर टिकी रहने दें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। इस आसन को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ठुड्डी को जमीन पर शिथिल होने दें और मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। सरल भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें। अपनी ठुड्डी को जमीन की सतह से स्पर्श कराएं। अब श्वास बाहर करते हुए दोनों कोहनियों को मोड़ें। अपनी कोहनियां और हथेलियां शरीर के समीप जमीन की सतह पर स्पर्श कराएं। श्वास भरते हुए अपनी ठुड्डी और सीने वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएं। कोहनियां परपेंडिकुलर। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहें। धीरे से वापस आ जाएं और मकर आसन में विश्राम करें। भुजंगासन कमर को लचीला बनाता है एवं कमर दर्द संबंधित विकारों को दूर करने में लाभदायक है। कब्ज को भी दूर करने में सहायता प्रदान करता है। सावधानियां। भुजंगासन। यदि हाल फिलहाल में किसी व्यक्ति विशेष की पेट से संबंधित कोई सर्जरी हुई है तो वह इस अभ्यास को 2 से 3 महीने तक ना करें और पेप्टिक अल्सर, हर्निया ऐसे व्यक्ति विशेष इस अभ्यास को ना करें। शलभ आसन 2 शब्द से मिलकर बना है, शलभ और आसन। शलभ का अर्थ है टिड्डी, जो कि एक कीड़ा होता है। आसन का अर्थ है शारीरिक स्थिति। टिड्डी नामक कीड़े की तरह शारीरिक स्थिति होने के कारण इस आसन को शलभ आसन कहा गया है। घेरण संहिता और हठ योग संहिता नामक योग ग्रंथों में हमें शलभ आसन का वर्णन मिलता है। शलभासन। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में विश्राम करें। अर्धशलभासन। दोनों पैरों को मिलाएं और दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें। हथेलियों का मुख जमीन की ओर। कोहनियां शिथिल। श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े एक पैर को जमीन से लगभग 30 से 40 डिग्री के कोण पर उठाएं। धीरे धीरे वापस आएं। अब यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ दोहराएं।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। धीरे धीरे वापस आए। जिन साधकों से ये अभ्यास कर पाना संभव ना हो, वो अपने हाथों को जंघाओं के नीचे भी रख सकते हैं। एक बार पुनः दाहिना पैर उठाएं, वापस आ जाएं, बायां पैर उठाएं, वापस आ जाएं, मकर आसन में विश्राम करें। शलभासन शाइटिका एवं कमर दर्द को दूर करने में बहुत लाभदायक है। शलभासन पाचन शक्ति को भी बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। शलभासन सावधानियां, जिन साधकों को पेप्टिक अल्सर और हर्निया संबंधित विकार है वह इस अभ्यास को ना करें। या जो साधक कमर दर्द से ज्यादा पीड़ित है वह इस आसन को एक एक पैर के साथ अर्ध शलभासन के रूप में कर सकते हैं। Today we are going to practice prone postures. Let us lie down on your abdomen. Makarasana. Place your feet wide apart. Rest your head on your palms. Palm on palm. Turn your head towards the left or right. Relax, close your eyes. There is a distance of 1.5 feet between the legs. Chest and abdomen in contact with the ground. Rest your head on palm. Take a deep breath and exhale. Take a deep breath and exhale. Deep breath and exhale. Makarasana is practiced for relaxation in all prone postures. It also very useful practice for the cardiac patients, those who are suffering from acute respiratory disorders. Makarasana is very simple and the best practice. Bhujangasana. Sthiti. Join your legs, toes together, heels together, knees together. Stretch your legs. Then slowly stretch your arms up, chin on the ground. Inhale. Exhale, place your hands besides the body, elbows on the ground. Slowly inhale and raise your chin up, chest up. Bend back, adjust your arms, knees together, toes together. Bend back as much as possible with the support of your elbows. This is Sarala Bhujangasana. Maintain the posture Yatha Shakti according to one's capacity. Exhale, come back. Rest your forehead on the ground. Stretch your arms. Chin on the ground. Come to Makarasana. Rest on your palms. Relax the whole body. Watch the changes in the body, breathing and mind. Let us move on to Bhujangasana, Purna Bhujanga. Join your legs together. Inhale and stretch your arms up, chin on the ground.
Exhale, place your hands besides the body, elbows perpendicular to the ground. Slowly inhale and lift your chin up, chest up to navel region, shoulder down. Join your legs, close your eyes, take the weight on your lumbosacral region, maintain the posture. This is Bhujangasana. Bhujangasana helps to improve backache and bronchial problems. It's very good for the stress management. Exhale, come back, forehead on the ground, relax your neck muscles, stretch your arms, chin on the ground, align the body, return back to Makarasana, legs apart, palms on palms, rest your head on your palms. Relax the whole body. Watch your breathing, feel the changes, especially in the back and abdomen, and impact of the posture on your mind. Let us move on to Ekapada Shalabhasana. Join your legs, stretch your arms, chin on the ground. Slowly take your hands back, both the hands back. Keep them besides the body. Inhale, raise your right leg up. Align the body. Exhale, leg down. Now inhale your left leg up. Maintain the posture with normal breathing for 10 to 30 seconds. And exhale, come back. Take a deep breath and exhale. Take out your hands. Stretch your arms up. Forehead on the ground. Stretch, align. Makarasana. Legs apart, palms on palms. Rest your head on the palms. Take a deep breath and exhale. We proceed to Shalabhasana. Join your legs, toes together, heels together, knees together. Stretch your arms up, chin on the ground, body alignment. Take your hands back with exhalation. Slowly inhale, rise your both the legs without bending at knees. Stretch up. Stretch up. Maintain the posture with normal breathing. Yatha Shakti, according to your capacity. Exhale, legs down. Yes. Inhale, rise your arms up, forehead on the ground. Relax your neck muscles. Now Makarasana, legs apart, palms on palm. Rest your head on the palms. Relax the whole body in Makarasana. Watch the changes in the body, breathing, and impact of the asana on our emotions and thoughts. We are going to perform an additional posture, which is the combination of Bhujangasana and Shalabhasana, that is Dhanurasana. Join your legs, stretch your arms,
chin on the ground. Take both your hands back with exhalation. Inhale, bend your legs, both the legs. Exhale, hold your ankles. Inhale slowly, stretch your body up, back side. Slowly, maintain with normal breathing. So you are standing on your navel region, both toes together, heels together, knees apart a little bit. Do according to one's capacity. Yatha Shakti, don't stretch too much. Now exhale, come back, eyes on the ground, chin on the ground. Inhale now, exhale, legs down. Inhale, raise your arms up, stretch them, forehead on the ground, rest your neck. Now come back to relaxative posture, Makarasana, legs apart, palm on palm, rest your head on the palms, relax the whole body. That completes the series of 4 postures, Makarasana, Sarala Bhujangasana, Bhujangasana, Ekapada Shalabhasana, Shalabhasana, Dhanurasana. I bring greetings to all of you from Swami Vivekananda Yoganusandhana Samsthan and also from Inter-University Center for Yoga Sciences. As all of us know, by the brilliant speech given by our Prime Minister during the International Day of Yoga, yoga is not just a physical exercise. Yoga is the science of holistic living. It works at the intellectual level, the willpower level, emotional level and day-to-day life. Jnana Yoga, Raj Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga. And we know that the way of life, the quality of life is the most important thing. And what is that way of life? We have to convert every action we do into a yoga. Is it ever possible? Normally we think yoga is some asana or pranayama or mudras or bandhas or kriyas and other things. But Krishna Bhagavan says yoga is to convert every action into a yoga. That's karma yoga. How is it possible? Look at the shloka that he says. Pashyan shunvan sprishan jigran ashnan gachan swapan shwasan pralapan visrujan grunhan unmishan nimishan napi indriyan indriyartheshu vartanta iti dharayan. Says walking, eating, drinking, urinating, excreting, every action should be yoga. How is it possible? That is the secret that Krishna gives. Yogastaha kudu karmani sangam tyaktva dhananjaya. He says, attune to yourself, don't doing the action. Attune to your inner peace, calmness and silence and blissful awareness, do all actions. Then it will become the yoga. Therefore, Santosha is the key essence of yoga. This has to be brought forth. And a lot of research has been conducted all over the world and thousands of research papers have been published to show the efficacy of yoga and see that yoga can bring about the development of the whole thing. So I wish all the best to all of our brothers and sisters and yoga kings for this International Day of Yoga, and I bring greetings from Swami Vivekananda Yoganusandhana Samsthan on this very auspicious day. Thank you all. Dhanyavad. आप देख रहे हैं डीडी भारती।
हर मुश्किल से टकराता हूँ, जो ठान लूं वो कर जाता हूँ। मैं अपनी पर जब आता हूँ